हुए हमारे भगवान के प्यारे प्यारे भक्त, इन सभी भक्तों के हृदय में जो इष्ट देवता बैठे हैं उन्हें मैं सत सत नमन करती हूँ, कोट कोट प्रणाम करती हूँ। भगवान की बड़ी अपार कृपा होने के बाद ग्राम पूटन सकरौली की पावनमयी भूमि पर यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन चल रहा है। जिस श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते आज कथा का 7वां दिन यानी विश्राम दिवस आ चुका है। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज इस कथा का विश्राम दिवस आ चुका है। लोग कहते हैं कि कथा खत्म हो जाएगी या कथा समाप्त हो जाएगी। याद रखना, कथा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि सारे जीवन भर इस कथा को पढ़ते रहो फिर भी कथा का कोई अंत नहीं निकलेगा। कथा कभी खत्म नहीं होती है, न कभी समाप्त होती है। कथा केवल विश्राम होती है, या विश्राम हो जाती दूसरी जगह फिर चालू हो जाती है, तो कथा कभी समाप्त नहीं होती है। क्योंकि भगवान की बड़ी अनंत कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें फिरें सुने सब संता। भगवान की बड़ी अनंत कथा है जिसका कोई पार नहीं है, न किसी ने कोई पार पा पाया है और न कोई पा सकेगा। इधर नीम साड़े क्षेत्र में सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को यही कथा सुनाई और यही श्रीमद् भागवत कथा का संवाद सुखदेव और परीक्षित का संवाद चल रहा है। जो परीक्षित को ये श्राप लगा था कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसलेगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आज वही 7वां दिन आ चुका है जो महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ था। प्यारे भगवत प्रेमियों, अब कथा तो कहें लेकिन कथा में मन तो लगा ही ना रो। सब अपनी अपनी कथा कर रहे हैं। कोई ऐसे खड़े जैसे बारात में आए ना, बैठने की जगह ही ना आए। तुम लोग जब तक बैठोगे नहीं तब तक माइक बंद रहेगा। फिर सुनो, देखें क्या सुनोगे। इधर प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान की इन कथाओं को सुनते सुनते आज कथा का वही विश्राम दिवस आ चुका है। कल भी भगवान की अनेकों कथाओं को सुनाए कि भगवान ने स्वयं अपने हाथों से अपने मामा कंस का उद्धार किया है। भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से अपना मामा कंस का वध क्यों किया है। भगवान ने हमें दिखाया है कि संसार के लोगों, हे दुनिया वालों, यदि कोई पाप करता हो तो उसे कभी भी माफ करना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही तुम्हारा सगा बाप क्यों न हो। कंस जो था, ये कंस बड़ा अत्याचारी था, बड़े उत्पात करने वाला था, तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से कंस का वध किया था। भगवान ने कंस का वध किया। उसके बाद भगवान कन्हैया ने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया है। जिस द्वारकापुरी में जितने भी ब्रज के गोपी ग्वाल थे सब उसी द्वारकापुरी में जाकर के वास कर जाते। वहां पर भगवान का भी एक नाम पड़ जाता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान कन्हैया उसी द्वारका में रहने लगे हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता गया। गोपियों से परसों का वादा किया, भगवान लौट के नहीं गए हैं, तो भगवान ने उद्धव जी के द्वारा गोपियों के लिए पत्र भी भेज दिया है। एक दिन की बात है, इधर राधा जो है, ये राधा आंगन में पड़ी पड़ी रो रही है कि मेरे श्याम लौट करके नहीं आए। अब तो सब गोपियां भागी, भगवान कन्हैया से कहने लगी है,